हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। शेयर एंड डिविडेंड का पार्ट नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है। पैटर्न मैं वही करवाऊंगा जो 3 फार्मूले उस्ताद नंबर 1, 2, 3 करवाए हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। जैसे चेंज ऑन इनकम आएगा, सेल प्रोसीड क्वेश्चन आएगा, कंबाइंड इन्वेस्टमेंट आएगी। आसान है, बहुत कूल माइंड से करना, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से समझ आएंगे। जिस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आपके सामने है। एक बंदे ने 360 शेयर खरीदे। नंबर ऑफ शेयर क्या है? 360। नंबर ऑफ शेयर क्या है? 360। बड़े आराम से पेशेंटली सुनो। ₹25 शेयर, मतलब फेस वैल्यू दे रखी है 25। डिविडेंड दे रखा है आपके पास 12%। डिविडेंड क्या है? 12%। रेट ऑफ डिविडेंड यहां 12 आ गया। उसने ये शेयर खरीदे और 40 रुपीज में सेल कर दिए। अभी क्वेश्चन आधा पढ़ो। 40 रुपीज में सेल कर दिए। मार्केट वैल्यू क्या है? 40। अभी उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट में उसने कहा चेंज इन इनकम, मतलब एनुअल इनकम। एनुअल इनकम तो निकालनी ही पड़ेगी। एनुअल इनकम का फार्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। ई मैंने आपको ई बनाना सिखाया था, इसका ई बनाना सिखाया था, रेट ऑफ डिविडेंड ई बनाना सिखाया था। मैं आप देख सकते हो पूरे चैप्टर में एक ही टेबल से सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। तो अब इनको निकाल लो। इन्वेस्टमेंट निकालनी है निकाल लो, नहीं निकालनी ना निकालो। चलो ऐसे करते हैं, दोनों चीजें मैं निकाल देता हूं अपने तरीके से। उसने पूरे क्वेश्चन में आप देखो रेट ऑफ रिटर्न की कहीं बात नहीं की, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये फालतू पार्ट दे रखे, समझ लो। इन्वेस्टमेंट भी निकाल दो, एनुअल इनकम निकाल दो, ताकि टेबल फिलअप हो जाए। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। पहले थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, अपने आप समझ आएगा क्यों छोड़ी है मैंने। वी नो डैट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू क्या है? 40। नंबर ऑफ शेयर क्या है? 360। तो इन्वेस्टमेंट क्या आ गई आपके पास? ₹003672 144। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या आ गई है? 14400। बड़े आराम से आ गई। एनुअल इनकम निकालनी है। एनुअल इनकम का फार्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर इन्वेस्टमेंट क्यों निकालनी, नहीं निकालनी हो ना निकालो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो जरूरत भी नहीं है इसकी निकालने की। फेस वैल्यू क्या है? 25। नंबर ऑफ शेयर क्या है? 360। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 12/100। तो अगर कटिंग हो रहा है 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2 6, 5 6 30 मल्टीप्लाई 36 एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम आपके पास क्या आ गई? ₹06318 बहुत आराम से आपके पास एनुअल इनकम आ गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड पार्ट, मतलब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं उसने 25 रुपीज में खरीदे थे, 40 में बेच दिए। ये सब कुछ करने के बाद उसने दोबारा इन्वेस्ट किए। लालच आ गया मन में। इन्वेस्ट प्रोसीड कितने किए? ₹50 के हिसाब से। अब दोबारा टेबल बनेगा इसका। अब ये इसलिए ये अलग तरीके का क्वेश्चन है क्योंकि टेबल दोबारा बन रहा है इसके अंदर। उसने ₹50 के हिसाब से इन्वेस्ट किए, यहां 50 आ गया। तो बहुत आराम से हो रहा है क्वेश्चन। 50 में किए, रेट ऑफ डिविडेंड 10% दे दिया उसने। आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है, ये रिपीट हो रहा है, टेबल वही है, एक कॉलम फालतू बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। और 60 उसकी मार्केट वैल्यू है, क्वेश्चन में कोटेड एज 60 दे रखे हैं। कहता है चेंज इन इनकम फाइंड करो। तो चेंज इन इनकम मतलब एनुअल इनकम ये फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट होएगी? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम फाइंड आउट कैसे होएगी? फार्मूला तो ये है, फेस वैल्यू दे रखी है, रेट भी दे रखा है, एन नहीं दे रखा, नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट मेरी यहां आई है 14400, इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट है मैंने वही तो इन्वेस्टमेंट सेम की है, इसलिए मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट निकाल के बॉक्स फिलअप किया था। इन्वेस्टमेंट सेम है।
इन्वेस्टमेंट सेम है। आपकी बुक में अलग तरीके से मेथड किए हुए, जैसे प्रॉफिट लॉस में करते थे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस शेयर, 360 शेयर। ये मेथड बहुत आसान है, बहुत प्यार से हो रहा है। तो 14400 इन्वेस्टमेंट सेम है। क्यों? क्योंकि उसने कहा जितनी उसकी पैसे आए उसने दोबारा शेयरों में लगा दिए, 50 में खरीदे, 60 में बेच दिए। ये भी वैल्यूज है, ये भी वैल्यूज दे रखी है एक्स्ट्रा। तो बस इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। फार्मूला क्या होता है? अगेन वी नो डेट। अब आपको पता लग गया कि मैंने पहला टेबल क्यों कंप्लीट किया था। उसने रिटर्न की कहीं बात नहीं की, मैंने इस करके ये वैल्यू नहीं निकाली। अगर निकालता तो इन दोनों को डिवाइड ही करना, और तो कुछ करना ही नहीं था। अब पता लग गया कि मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों की थी। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 14400। मार्केट वैल्यू क्या है? 60। नंबर ऑफ शेयर n, तो n क्या आ गया? 14400 बाय 60। तो कटिंग हो गया ये 6 6 2 12 14 6 2 12 6 2 12 24 6 4 24 फिर 0। तो नंबर ऑफ शेयर क्या आ गया आपके पास? 240। तो यहां क्या आ गया? 240। सारे कॉलम तो फिलअप हो गए, बस एक कॉलम रह गया एनुअल इनकम का। तो वो फार्मूला अगेन लगा दो। एनुअल इनकम फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। तो एनुअल इनकम क्या आ गई? 50 मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई 10 बाय 100। तो बड़े आराम से हो गया। एनुअल इनकम क्या आ गई? 24 इंटू 5 100 21 20 12 100 रुपीज। उसने कहा कितनी उसकी इनकम, चेंज इन इनकम। बस नाउ चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम क्या फार्मूला आया चेंज इन इनकम का? 1200 माइनस 1080 कितने आए? 120 रुपीज इंक्रीज्ड। 120 रुपये उसके इंक्रीज हो गए। उसने मेहनत ज़्यादा की, लालच लिया और 120 रुपये ज़्यादा कमा लिए। अगर टेबल बनाना आता होगा तो बड़े आराम से हो जाएगा। कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। एक्स कुछ मान के नहीं किया, पहले ये टेबल फिलअप किया जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, फिर वो टेबल फिलअप कर दिया। फार्मूले वो 3 ही लगेंगे। इन्वेस्टमेंट सेम होएगी क्योंकि जो पैसे आएंगे वही तो दोबारा इन्वेस्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सेम है। या लिख लो, लिखना है तो हेयर इन्वेस्ट आर सेम, ये लिख लो आप आराम से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। बड़े प्यार से हो गया, टेबल ही बनाया और कुछ भी नहीं किया मैंने। स्टूडेंट्स ये चाहे मिसलेनियस क्वेश्चन है पर सेम पैटर्न के और बहुत आसान वे से मैं आपको सिखा रहा हूं टेबल के तरीके से। टोटल 5-6 क्वेश्चंस है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है आपके सामने है अमित एंड रिचा, 2 पर्सन्स हैं। इन दोनों ने ₹12,000 इन्वेस्टेड ईच। मतलब चलो मैं ऐसे करता हूं, डायरेक्ट बनाता हूं। ये अमित है, ये रिचा है। अब 2 टेबल बन गए। कहानी वही है सारी, कहानी में फर्क नहीं है। लो जी टेबल एक पहले फालतू बना लेते हैं। इन दोनों ने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किया ईच। इसने भी 12 और उसने भी 12। क्वेश्चन में कहता है इन दोनों ने 12,000 रुपीज ईच किया है 2 कंपनीज में। इसने अलग कंपनी में किया है, इसने अलग कंपनी में किया है। दोनों की कंपनीज अलग अलग है। कहता है कि फेस वैल्यू ऑफ अमित ₹100 रुपीज का खरीदा और इसको डिस्काउंट मिला 20%। गिवन स्टेटमेंट में 20% डिस्काउंट है। अगर इसका 20% डिस्काउंट है तो ये क्या आ गया, मैं यहीं पे लिख देता हूं। अब ये ना सोचना कि सर आप अलग से क्यों नहीं लिख रहे, एक ही बात है। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम डायरेक्ट लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने बेशक अलग करवाया है। तो 100 मल्टीप्लाई 20%, 20 बाय 100 तो 20। डिस्काउंट कहा है उसने, यहां डिस्काउंट कहा है। तो 100 में से 20 गए 80। थोड़ी सी कहानी आगे पढ़ देता हूं। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है कि रीचा ने जो शेयर खरीदे वो ये वैल्यूज ही है। रीचा ने जो शेयर खरीदे वो 25 रुपीज के हिसाब से खरीदे। ये 25 है, इसके ऊपर उसने महंगे खरीदे 20% प्रीमियम। तो 25 का 20% क्या आएगा? 25 का 20%, तो 25 इंटू 20 बाय 100।
21,555 तो 5 रुपीज़। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ रिचा 25 + 5 30 रुपीज़। तो ये क्या आ गया? 30। अगर ये भी लिखना चाहते हो तो लिख लो। नाउ यहाँ लिख लो, लिखना है तो नाउ ये क्या है? 100 का 20%। तो ये प्रीमियम था, ये डिस्काउंट है। यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि तुम्हें ये ना हो कि सर बाकी क्वेश्चनों में तो किया नहीं, इसमें क्यों ऐसे कर रहे हो, तो इसमें भी ना करो, कोई बात नहीं। तो 100 × 20/100 20 मार्केट वैल्यू ऑफ अमित शेयर्स की, मार्केट वैल्यू ऑफ रिचा शेयर्स, अमित शेयर्स, ये डिस्काउंट है 100 - 20 80, मैंने वही लिखा है, बड़े आराम से हो गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है रेट ऑफ डिविडेंड दे रखे हैं 15%, किसका? अमित का। अमित बायस 15%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड। स्टूडेंट जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें रेट ऑफ रिटर्न का कोई काम नहीं है। अगर ये तुम टेबल में नहीं बनाना चाहते तो ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि एक कॉलम पहले ही कम हो जाए। ये बनाओ ही ना, किसी भी जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है उसमें भी आप रब कर देना, बनाना ही ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में ये करने की। अगर वो कहेगा तो हम अलग से बना देंगे। तो अमित का 15% है, रिचा का नहीं दे रखा, रिचा का नहीं दे रखा। अब कहानी बाद में पढ़ते हैं सारी, तो पहले ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अमित की नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, अमित की एनुअल इनकम निकालते हैं, बाकी काम बाद के। लो जी, पहले यहां लिख लो अमित, अमित शेयर्स, अमित की कहानी निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। मैं फिर बता दूं, रेट ऑफ रिटर्न मैंने इस करके डिलीट किया क्योंकि जरूरत ही नहीं है, किसी भी मिसलेनियस के क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर होएगा तो आप खुद लिख सकते हो, वो तो टेबल फिलअप हो गया, वो तो डिवाइड ही करना है। फार्मूला नंबर 2 डिवाइड फार्मूला नंबर 1 मल्टीप्लाई 100। तो अमित शेयर की क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितनी है? 80। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 12,000। नंबर ऑफ शेयर को n लिख लो, n क्या आ गया? 12,000 / 80 और 12 8 1 40 8 5 40 8 40 8 5 40 150। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए इसके? 150। तो आप यहां लिख सकते हो अमित के नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 150। अब इसका अमित का एनुअल इनकम भी पेंडिंग है, ये भी निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम अमित की निकाल लेते हैं, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। आराम से निकाल रहे हो। तो एनुअल इनकम फेस वैल्यू कितनी है? 100, n कितने हैं? 150, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 15/100। तो ये कटिंग होगी 15 15 है 2250। तो क्या आ गया आपके पास? एनुअल इनकम इसकी 2250। स्टेटमेंट में पहले टेबल पूरा कर लो। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 में भी टेबल खत्म कर लो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड्स आफ्टर ए ईयर। नाउ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड्स, बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड्स आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ ईयर। इक्वल डिविडेंड है तो इक्वल डिविडेंड बोलना, डिविडेंड बोल दो। एनुअल इनकम बोलना, एनुअल इनकम बोल दो। एनुअल डिविडेंड बोलना, एनुअल डिविडेंड बोल दो, एक ही बात है क्योंकि ईयर लिख दिया ना साथ, एनुअल। तो अगर ये 2250 है, ये भी 2250 होएगा क्योंकि उसने कहा है स्टेटमेंट में इक्वल है। बस अब वो कहते हैं रेट परसेंट फाइंड करो रिचा की डिविडेंड की, ताकि ये इक्वल हो जाए। कितने परसेंट उसको रेट ऑफ डिविडेंड मिले ताकि इनका जो एनुअल इनकम सेम हो जाए, ये परसेंट फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होएगा? अब ये फाइंड करने के लिए ये पता होना जरूरी है, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे? आराम से आ सकते हैं। तो रिचा शेयर्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं कि अब कोई मुश्किल है। रिचा शेयर फार्मूले वो 3 ही है। एक
फिर मैं बता रहा हूं फार्मूले में 3 ही लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं लिख रहा। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितनी है 12,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 30, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं 12,000 बाय 30, ये 400, तो नंबर ऑफ शेयर क्या आ गया आपके पास 400। साथ के साथ इस बॉक्स में फिलअप करी जाओ। क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे, तोड़ के पढ़ोगे, पक्का समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई काला माला नहीं है इसके अंदर, बड़े आराम से हो रहा है। अब उसने रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, ये किसके अंदर होता है एनुअल इनकम में। एक ही तो बॉक्स खाली है, इसका फार्मूला क्या होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100 बाय 100। एनुअल इनकम 2250, फेस वैल्यू क्या है 25, नंबर क्या है 400, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है निकालना है इसको, रेट ऑफ डिविडेंड को डिविडेंड कल डी लिख दिया मैंने बाय 100। ये कटिंग होगी, ये 2020 कट गया तो 2250 5 इंटू 4 100 डी, तो डी क्या आ गया 2250 बाय 100, तो 22.5% इतना डिविडेंड मिलेगा। अगर इसको इतना डिविडेंड मिले, रेट ऑफ डिविडेंड मिले, तो इनकी एनुअल इनकम सेम आएगी, कुछ भी नहीं था। अमित का अलग शेयर निकाल लिया, रिचा का अलग शेयर निकाल लिया हमने। राइट डाउन प्लीज। ये क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 2 पर्सन थे, इसमें एक ही पर्सन है जिसने 2 अलग अलग शेयरों में इन्वेस्ट किया। तो पहले ही यहां लिख देता हूं शेयर 1, फिर ये बॉक्स अलग से। इसलिए अगर ये बॉक्स बनाओगे तो क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है। वैल्यूज शेयर 2, अगर आप बॉक्स बनाओगे तो क्वेश्चन को समझना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है सेम टेबल की कोडिंग में बना रहा हूं, कोई भी अलग चीज नहीं बना रहा, मैं सेम टेबल की कोडिंग बना रहा हूं। तो स्टेटमेंट में कह रहा है एक संगीता नाम का पर्सन है, संगीता नाम की पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किया है 16,500 रुपीज टोटल। इन दोनों की टोटल दे दी 16,500। अब ये ध्यान से समझना है, पिछले क्वेश्चन में 2 पर्सन थे, इस क्वेश्चन में एक पर्सन ने 2 शेयरों में किया है। वहां 2 पर्सन ने अलग अलग शेयरों में किया था, या एक पर्सन ने 2 शेयरों में किया है। कहता टोटल उसने 16,500 इन्वेस्ट किया, पार्टली मतलब पार्ट 1 में कुछ और पार्ट 2 में कुछ, अलग अलग किया इन्वेस्ट। पार्ट 1 में उसने क्या किया, कहता 10% रेट ऑफ डिविडेंड के साथ 100 फेस वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू 130 है, क्वेश्चन में दे रखे आप पढ़ लो 130 है। सेकंड में क्या रहा है 8% डिविडेंड के साथ 100 फेस वैल्यू में 120 में इसने मार्केट वैल्यू पे लिया है। और इनका टोटल दे रखा है एनुअल इनकम, ये भी टोटल दे रखी है 1180। अभी तक किसी भी क्वेश्चन को मैंने एक्स तरीके से नहीं कराया। अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये टोटल दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। अगर ये ना लेके चलूँ, सपोज कर लो शेयर 1 देखता हूँ, 1 2 3 कॉलम खाली है। एनुअल इनकम में क्या होता है फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे। तो इसमें ये टोटल दे दिया, इस टोटल का भी तो फायदा होएगा। लेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर 1, पहले शेयर में उसने एक्स किया, अगर यहां मैं एक्स मान लूं, इन्वेस्टमेंट एक्स मान लूं, तो ये क्या आएगा 16,500 माइनस एक्स, दोनों को प्लस करो 16,500 आ जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर 2 क्या आ गया 16,500 माइनस एक्स, बड़े आराम से हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन ईच शेयर, इस शेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट होएगी, इस शेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट होएगी, मतलब एक्स निकालना। जो चीज मैथ में लेट करते हैं हमने उसकी वैल्यू निकालनी होती है। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जब टोटल दे रखा हो तो एक्स मानना है। आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर ये भी तो टोटल दे रखा है एनुअल इनकम का, इसमें क्यों नहीं कर रहे। इसको करने का कोई फायदा नहीं होएगा, क्योंकि इसकी एनुअल इनकम अलग निकालेंगे, इसकी एनुअल इनकम अलग निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, इसलिए 1180 आएगा।
आपके दिमाग में एक विचार हो रहेगा कि सर ये x दे रखे है, इसको भी y मान के कर लेते हैं, y 1180 माइनस y, वो भी कर सकते हैं। फिर 2 इक्वेशन बन जाएगी, x और y में सोल्व करना लेंथी हो जाएगा। पर आपने हमेशा एक वेरिएबल लेट करना है, एक लेट कर चुके हो, दोबारा लेट करने की जरूरत नहीं है। एक विचार हो रहेगा कि सर आप एनुअल इनकम को लेट कर लो, इसको लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको लेट करोगे फिर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ऐसा किया। चलो जी, शेयर 1 की कहानी, शेयर 2 की कहानी। लाइन नहीं मारनी, ना मारो, मैंने पिछले एग्जांपल में लाइन नहीं मारी थी। अमित शेयर अलग लिख दिया था, रिचा शेयर अलग लिख दिया था। शेयर 2 की कहानी, शेयर 1 का इन्वेस्टमेंट का फार्मूला मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितनी है x, मार्केट वैल्यू क्या है 130, नंबर ऑफ शेयर n क्या आ गया x बाय 130, x बाय 130। कपिल शर्मा में बोलते हैं ना कि यार जब कुछ भी ना समझ आए तो मैथ में हम x लेट कर लेते हैं और मान के चलते हैं कि हाँ ये x है, वही x लेट की है और इस x की वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। जैसे आप छोटी क्लास में करके नहीं आते, 2 में क्या प्लस करे कि 10 आए, इसको x मानते थे। अब बड़े हो चुके हो, क्या करें, 8 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। यही ब्यूटी है मैथ की, बड़े होके अपने आप चीजें समझ सिंप्लीफाई होनी शुरू हो जाती है। जब आप 11th 12th BSc BTech का मेरा मैथ देखोगे ना, आप कहोगे सर आप सेम पैटर्न सेम कहानी करवाते हो हर चैप्टर में, बेसिक फंडा सेम रहता है हर चैप्टर में, ये नहीं कि अलग अलग कहानी कर दो सारी। इसकी एनुअल इनकम का फार्मूला क्या आएगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डी से डिविडेंड बाय 100। तो एनुअल इनकम क्या आ गई इसकी, ये शेयर 1, या लिख लो एनुअल इनकम ऑफ शेयर 1, एनुअल इनकम ऑफ शेयर 1, इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर 1, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। फेस वैल्यू क्या है 100, n क्या है x बाय 130, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 बाय 100। तो क्या आ गया, ये एनुअल इनकम क्या आ गई इसकी x बाय 30, एनुअल इनकम क्या आ गई x बाय 30, बड़े आराम से आ गई। अब दूसरे की बारी, इसका शेयर 2 में इन्वेस्टमेंट का फार्मूला भी सेम ही है, फार्मूला तो सेम है, बस कहानी थोड़ी सी डिफर करती है। यहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी है 16500 माइनस x, मार्केट वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर 120, मार्केट वैल्यू 120, नंबर ऑफ शेयर n की वैल्यू क्या आ गई 16500 माइनस x बाय 120, 16500 माइनस x बाय 120। x की वैल्यू निकालने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही वेरिएबल लेट की है ना, एक वेरिएबल की वैल्यू तो बड़े आराम से निकल सकती है। एनुअल इनकम, अब इसकी एनुअल इनकम शेयर 1 की, अगर आप देखो मैं एक ही टेबल से 3 फार्मूले हैं, रेट ऑफ रिटर्न तो है ही नहीं इन क्वेश्चन में, तो बच के 2 फार्मूले, हर क्वेश्चन के मिसलेनियस में मैं सिर्फ 2 फार्मूले लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट और एनुअल इनकम। अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने पार्ट नंबर 3 में कहा था कि यार आप इसको ना ऐसे कर दो, ये अलग से फार्मूला याद कर लो, अब करोगे ना प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चनों में, एक ही पैटर्न फॉलो करोगे दिक्कत नहीं आएगी, बस वैसे पता होना चाहिए था वो पैटर्न सिर्फ। मेथड नंबर 2, एनुअल इनकम, फेस वैल्यू क्या है 100, एन क्या है 16500 माइनस x बाय 120, डिविडेंड क्या है 8 बाय 100, 8 1 8 10 80 15। तो एनुअल इनकम क्या आ गई इसकी 16500 माइनस x बाय 15, बस खत्म हो गया। 16500 माइनस x बाय 15, ये भी एनुअल इनकम है, ये भी एनुअल इनकम है, इन दोनों का टोटल गिवन है 1180, गिवन है, गिवन टोटल एनुअल इनकम इक्वल टू 1180। पहले की क्या आई है x बाय 13, दूसरे की क्या आई है 16500 माइनस x बाय 15 इज इक्वल टू 1180। आप इसको x के लिए इजीली सोल्व कर सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, आप सोल्व करते रहना, कैलकुलेशन आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा सारा। x 7800 आफ्टर सोल्व, डिस्क्रिप्शन में सारी सोल्व मिलेगी आपको, आप देख सकते हो।
तो शेयर 1 में 7800 इन्वेस्टमेंट यही कहा है ना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट पता करो। शेयर 1 में 7800 इन्वेस्टमेंट है, रुपीज भी लिख लो साथ। शेयर 2 में क्या आएगी, 16500 माइनस 7800, 8700 रुपीज। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट कहा था, बड़े आराम से अलग अलग आगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, आराम से हो गया। शेयर 1 का टेबल फिलअप किया, शेयर 2 का टेबल फिलअप किया, सोल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स इस करके सपोज करना पड़ा, एक्स इस करके सपोज करना पड़ा क्योंकि यहाँ टोटल दे रखा था इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ इसलिए किया, नहीं तो मैंने किसी भी क्वेश्चन में एक्स सपोज नहीं करवाया। स्टूडेंट्स इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वीडियो लेंथी ना बन जाए तो मैं इसके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं, आप कंबाइंड भी देख सकते हो। वैसे आसान ही है, ये टेबल तो सेम ही है, बस ये वैल्यूज ही फिलअप करनी है, आसान ही है। 2 क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग डिविडेंड, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन है, वो मैं पार्ट नंबर 5 अलग से बना रहा हूँ। मैंने कहा था मैंने पार्ट नंबर 4 ही बनाऊंगा, मैं इसके अंदर 4 पार्ट्स ही बनाने हैं सिर्फ, लेकिन मैं इसी करके बना रहा हूँ ताकि आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें अलग से ना करनी पड़े। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन रब करने की जरूरत नहीं है, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, आप पहले वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो आराम से। तो इसकी स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में वो सोल्व मिलेंगे, आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स कोशिश किया करो, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो क्वेश्चन खुद सोल्व करो, क्योंकि फार्मूले तो 2 ही है, इसके अलावा तो है ही नहीं। अगर आप पार्ट नंबर 1 से मुझे देखते हुए आ रहे हो शेयर एंड डिविडेंड के, तब पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 बहुत अच्छा समझ आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करो। अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर 5। थैंक यू, टेक केयर, राइट।